हाँ दोस्तों, ये बिहार पुलिस स्पेशल क्लास सेट नंबर 6 है, जिनमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं के बारे में। लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सभ्यता के बारे में हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने से पहले आप लोग भारत का नक्शा बना लीजिए, कि आपको समझाने में आसानी होगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। ये मान लीजिए भारत का नक्शा जैसे तैसे कर कर बना लीजिए समझने के आधार पर। दोस्तों एकदम अच्छे से तो भारत का नक्शा नहीं बना पाएंगे, मैंने इतना अच्छे बना देंगे कि आपको समझाने में आसानी होगा। ऊपर का थोड़ा मुंह गड़बड़ है, आप समझदार है समझ जाइएगा। ये समझने का आधार पर बनाया जा रहा है। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है समझने के तौर पर। इसका नहीं रहेगा, इससे इसे रहता है। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है समझने के तौर पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानने से पहले देख लीजिए, कभी भी आप नक्शा पढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होगा, दाहिने तरफ पूर्व दिशा होगा और बाएं तरफ पश्चिम दिशा होगा। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, उसके नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, दाहिने तरफ पूर्व दिशा और बाएं तरफ पश्चिम दिशा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहाँ से है? मांडा। कहाँ से दोस्तों? मांडा से। ये मांडा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो दैमाबाद। कहाँ है दोस्तों? तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र में पड़ेगा। पूर्वी विस्तार कहाँ है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का? तो आलमगीरपुर। कहाँ पर है दोस्तों? आलमगीरपुर। और पश्चिमी विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। बलूचिस्तान आपका कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। वही कहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देखिए, उत्तरी से दक्षिणी विस्तार मांडा से लेकर दैमाबाद तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? मांडा से लेकर दैमाबाद तक, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिण विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, या कह सकते हैं मांडा से लेकर दैमाबाद तक। इसके बाद जानेंगे पूर्व से पश्चिमी विस्तार। पूर्व विस्तार आलमगीरपुर से बलूचिस्तान तक। पूर्वी विस्तार पूर्व से पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिमी विस्तार बलूचिस्तान से, देखिए पश्चिमी विस्तार, पूर्व से पश्चिमी विस्तार आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान तक फैला है, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से यूपी, उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक फैला है। पूर्व से पश्चिमी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक, या आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान तक। पूर्वी विस्तार पूर्व से पश्चिमी विस्तार है। अब जानेंगे उत्तर से दक्षिणी विस्तार की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार की लंबाई 1500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार की लंबाई किसकी
सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिणी विस्तार की लंबाई 1500 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिमी विस्तार की लंबाई 1200 किलोमीटर। पूरब से पश्चिमी विस्तार की लंबाई 1200 किलोमीटर है। इतना समझ गए दोस्तों। अब आइए नक्शे समझते हैं। ये मान लीजिए ये मांडा हो गया, जम्मू कश्मीर जानते हैं उत्तर में, ये आपके भारत के नक्शे में। ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ तक फैला है? दैमाबाद तक, दैमाबाद। ये हो गया महाराष्ट्र, मान लीजिए समझने के तौर पर, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो समझदार। ये हो गया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? तो यूपी में है। ये हो गया उत्तर से दक्षिणी विस्तार, ये हो गया पूर्व से पश्चिमी विस्तार। पश्चिमी विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो पाकिस्तान में पड़ेगा। पाकिस्तान में, ऊपर लिखते हैं पाकिस्तान। वही कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा बना ले दोस्तों, तो नक्शे में आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पहले आपको इधर बता दिए, मांडा से लेकर दैमाबाद तक। उत्तर से दक्षिणी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? मांडा से लेकर दैमाबाद तक, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। और पूर्व से लेकर पश्चिमी विस्तार कहाँ है? आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान तक। इतना समझ गए दोस्तों। पूर्व से पश्चिमी विस्तार की लंबाई आपका 1500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार की लंबाई आपका 1200 किलोमीटर। इतना जान लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें जो भारत में पड़ता है उनके बारे में। नंबर 1 पर हो गया आपका मांडा, नंबर 2 पर हो गया आपका रोपड़। क्या हो गया? रोपड़। नंबर 3 पे हो गया आपका बनवाली। नंबर 4 पे हो गया राखीगढ़। नंबर 5 पे हो गया कालीबंगा। नंबर 6 पे हो गया आपका रंगापुर। लोथल। नंबर 7 पर हो गया आपका धौलावीरा। नंबर 8 पर हो गया आपका सुरकोटवा। नंबर सुरकोटवा। एक सेकंड दोस्तों। सुरकोटदा। नंबर 8 पे हो गया आपका सुरकोटदा। अब देखिए भारत के प्रमुख स्थल किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के भारत के प्रमुख स्थल। आपका मांडा पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। मांडा पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में। रोपड़ पड़ेगा आपका पंजाब में। बनवाली और राखीगढ़ पड़ेगा ये हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? हरियाणा में। कालीबंगा पड़ेगा आपका राजस्थान में। और लोथल, रंगापुर, धौलावीरा एवं सुरकोटदा आपका पड़ेगा। लोथल, रंगापुर, धौलवीरा, सुरकोटदा आपका पड़ेगा गुजरात में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? गुजरात में। दैमाबाद तो जानते हैं आपका महाराष्ट्र में। भारत के प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जान चुके। मांडा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो आपका गुजरात में पड़ेगा।
रोपड़ कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो पंजाब में पड़ेगा। बनमाली और राखीगढ़ कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो हरियाणा राज्य में पड़ेगा। कालीबंगा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो राजस्थान में पड़ेगा। और लोथल, रंगापुर, धौलवीरा, सुरकोटदा ये कहाँ दोस्तों पड़ेगा? ये आपका गुजरात राज्य में पड़ेगा। इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है जो भारत में पड़ते हैं उनके बारे में अब हम जो जानेंगे जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। नंबर 1 पर आपका पड़ेगा हड़प्पा। हड़प्पा। नंबर 2 पर, इनको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है लिखना है। नंबर 1 पर पड़ेगा आपका हड़प्पा। नंबर 2 पर आपका पड़ेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। नंबर 3 पर आपका पड़ेगा कोटदीज। नंबर 3 पर आपका पड़ेगा कोटदीजी। नंबर 4 पर आपका पड़ेगा चनहू दरो। नंबर 5 पर पड़ेगा आपका सुतकोहा नहीं, सुतकोहा। और नंबर 6 पर पड़ेगा आपका गोदोर। देखिए नंबर 1 पर आपका पड़ेगा हड़प्पा। नंबर 2 पर मोहनजोदड़ो। नंबर 3 पर कोटदीज। नंबर 4 पर चुनुदरो। नंबर 5 पर सुतकोहा। नंबर 6 पर सुतकागेदोर है दोस्तों। इसको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। सुतकागेदोर है। सुतकागेदोर अब समझ जाएंगे दोस्तों। नंबर 6 पर सुतकागेदोर है। नंबर 1 पर हड़प्पा। नंबर 2 पर मोहनजोदड़ो। नंबर 3 पर कोटदीजी। नंबर 4 पर चनहुदरो। नंबर 5 पर सुतकोहा। नंबर 6 पर सुतकागेदोर। ये जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। इतना जान लियो दोस्तों, तब तक इनको नोट करिए, इनके आगे हम लोग जानेंगे। हाँ दोस्तों को देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यगदत शर्मा। ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी फजल अहमद। ऑप्शन नंबर डी रंगनाथ राव। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1350 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तन बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तन बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग करते थे? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए दोस्तों किस मिट्टी का प्रयोग करते थे? तो लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? कुबड़ा हुआ सांड, घोड़ा, गाय, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ा हुआ सांड का पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य फसल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ, जौ और धान, गेहूं और धान, बाजरा और धान।
सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर ए। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तब तक इनको नोट करिए और इनके आगे जानेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सिंध घाटी सभ्यता का कौन कौन सा बंदरगाह थे? सिंध घाटी सभ्यता का कौन कौन से बंदरगाह थे? ऑप्शन नंबर ए लोथल एवं कोटदा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ एवं बनवाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सिंध घाटी सभ्यता का कौन कौन सा बंदरगाह थे? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल एवं सुतकोटदा, लोथल एवं सुतकोटदा, लोथल एवं सुतकोटदा। लोथल एवं सुतकोटदा कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? तो आपका ये गुजरात राज्य में पड़ेगा। सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन पूछा है, सिंध घाटी सभ्यता का कौन कौन से बंदरगाह थे? तो लोथल एवं सुतकोटदा, लोथल एवं सुतकोटदा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो गुजरात राज्य में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सिंध घाटी सभ्यता किस भगवान का साक्ष्य मिला था? सिंध घाटी सभ्यता में किस भगवान का साक्ष्य मिला था? नंबर 1 विष्णु, नंबर बी शिव, नंबर सी ब्रह्मा, नंबर डी राम। सिंध घाटी सभ्यता में किस भगवान का साक्ष्य मिला था? तो शिव जी का। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सिंध घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक उपासना करते थे? सिंध घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक उपासना करते थे किनके प्रति? राम के प्रति, सूर्य के प्रति, मातृ देवी के प्रति कि शिव के प्रति? सिंध घाटी सभ्यता के लोग किसके प्रति सबसे ज्यादा उपासना करते थे या सबसे अधिक? तो आप मातृ देवी के प्रति। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पर शव को दफनाया जाता था? यानी कि जब ये क्वेश्चन एक है, सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पर शव को दफनाया जाता है? शव का अर्थ होता है मतलब मरे हुए इंसान का शरीर। सिंध घाटी सभ्यता में जब लोग मर जाते थे तो उनका शरीर को कहाँ दफनाया जाता था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पर शव को दफनाया जाता है? शव मतलब इंसान के शरीर, जो कोई भी इंसान हो जिसका मृत्यु हो जाए उसको कहाँ दफनाया जाता है? तो हड़प्पा में दफनाया जाता था। सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पर शव को दफनाया जाता था? तो हड़प्पा में दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 10। सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पर शव को जलाया जाता था? यानी क्वेश्चन ये कर रहा है, सिंध घाटी सभ्यता में जब इंसान मर जाते थे तो कहाँ पर जलाए जाते थे? तो कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या रंगापुर में। सिंध घाटी सभ्यता कहाँ पर शव को जलाया जाता था? तो मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में पड़ेगा। हड़प्पा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो ये भी पाकिस्तान में पड़ेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको पढ़ाए हैं जब लेक्चर दे रहे थे, मतलब उनको बारे में बता रहे थे तो सब बताए कि कौन पाकिस्तान में पड़ेगा, कौन आपका भारत में पड़ेगा। इसके आगे अभी हम जानेंगे। अभी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे उनके बारे में। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं थे? घोड़ा का, हाथी का, गाय का, हाथी का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं थे? तो घोड़े के नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु प्राप्त नहीं थे? कौन सा धातु प्राप्त नहीं थे? यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा धातु प्राप्त नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ था? तांबा कि स्वर्ण कि चांदी कि लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ था? तो लोहा नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन इस तरह पूछ दे, कौन सा धातु प्राप्त हुआ था? तो तांबा, स्वर्ण, चांदी। कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ था? तो लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, रंगापुर सभ्यता या रोपड़ सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, आद ऐतिहासिक काल में कि कोई नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता
किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, कंकालों का टीला, जीवित का टीला, दासों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर एक सही कर देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक नोट करिए, इनके आगे और कुछ क्वेश्चन बचे उनके बारे में जानेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का साक्ष्य मिलता था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुद्रा पर किस देवता का साक्ष्य मिलता था? नंबर 1 पर आदि शिव, नंबर 2 पर आदि ब्रह्मा, नंबर 3 पर आदि विष्णु, नंबर डी पर आदि इंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का साक्ष्य मिलता था? तो आदि शिव का। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, आयतकार, वर्गाकार, गोलाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नान पाया गया था? कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नान पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला था? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, रंगापुर में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला था कहाँ पर? तो कालीबंगा में। ये कालीबंगा कहाँ दोस्तों पड़ेगा? तो राजस्थान में पड़ेगा। नोट कर सकते हैं, आपको पढ़ाया गया है क्लास के पहले ही टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों लिखते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे तो दाएं से बाएं लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस ओर से लिखते थे? तो दाएं से बाएं तो ओर लिखते थे। तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किसके बनवाए थे? ईंट के, पत्थर के, बांस के, लकड़ी के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनवाए थे? तो ईंट के बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तुओं का उत्पादन सर्वप्रथम किया था? कपास का, जौ का, गेहूं का, धान का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तुओं का सर्वप्रथम उत्पादन किया था? तो कपास का। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के किसके जाने जाते हैं? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पूर्व पाषाण काल युग से, लौह युग से। किस युग से जाने जाते हैं? यहाँ पर युग लिख लीजिए। किस युग से जाने जाते हैं? किस युग जाने जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से जाने जाते हैं? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पूर्व पाषाण युग से, लौह युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से जाने जाते हैं? तो आपका कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, 525 किलोमीटर। सिंधु घाटी का सभ्यता का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 1500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिणी। आपको पहले ही बताए, क्लास के लेक्चर लेते समय पहले ही बताए। उत्तरी विस्तार आपका मांडा है और दक्षिणी विस्तार दौमाबाद है। दौमाबाद, ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा और दौमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। वही पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 1500 किलोमीटर। यहाँ पर 1500 किलोमीटर फिर से लिखवा दे रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आसान भाषा में। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिमी विस्तार, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। वही पूछा है इसकी
पश्चिमी विस्तार क्या है? 1025, 725, 1200 एवं 1500। सिंधु घाटी का सभ्यता का पूरब से पश्चिमी विस्तार आपका 1200 किलोमीटर है, यानी कि ये 1200 किलोमीटर, इसको लिख लीजिएगा। पूरब से पश्चिमी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान तक, उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान तक। पाकिस्तान में कहाँ तक? बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान तक। पाकिस्तान में कहाँ तक? तो बलूचिस्तान तक। उत्तर प्रदेश में कहाँ तक दोस्तों? आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर तक। इतना समझ गए दोस्तों? तब तक इनको नोट करिए। इनके आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनको लिखवा देंगे और उनको बता देंगे और उनको याद भी करा देंगे। तब तक इनको नोट करिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे और कौन कहाँ पर है इनके बारे में जानेंगे, और कौन किसने कब खोज की उसके बारे में जानेंगे, और कौन किस नदी पे उनके बारे में जानेंगे। कौन सा देश भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, और कौन सा प्रमुख स्थल आपका पाकिस्तान में, उनके बारे में जानेंगे। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोसी, चन्हुदरो, सुत्का-गेंदोर, ये सब 1 2 3 4 5 6 ये सब पाकिस्तान में पढ़ेंगे। ये 6 पाकिस्तान में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों? ये पाकिस्तान में पढ़ेंगे। ये लिख लीजिए, पाकिस्तान। इतना जान लिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोसी, चन्हुदरो, सुत्का-गेंदोर, ये 6 पाकिस्तान में पढ़ेंगे। इनका खोज देखिए, हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ। ये ब्यास नदी पर इनके खोज कौन किए? दयाराम साहनी जी किए। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ। इस सिंधु नदी पर इनका खोज राखलदास बनर्जी जी किए। कोटदीज का खोज 1935 में हुआ। इनका खोज फजल अहमद जी किए। अब देखिए, चन्हुदरो का खोज 1931 में हुआ। इनका खोज गोपाल मदार ने किया। ये भी आपका सिंधु नदी पे है। कोटदीज भी सिंधु नदी पे है। सुत्का-कोह 1962 में खोज हुआ। सादिकोर नदी पे है। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने किया। इधर खोज करता है, इधर नदी या किस सन में खोज हुआ, इनके बारे में जानेंगे। और ये कहाँ किस देश में है? पाकिस्तान में है। सुत्का-गेंदोर 1962 में खोज हुआ। दासक नदी पर किसने खोज किया? ऑरेंज स्टाइल ने किया। अब हम जानेंगे भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। नंबर 1 पर मांडा, नंबर 2 पर रोपड़, नंबर 3 पर बनवाली, नंबर 4 पर राखीगढ़, नंबर 5 पर कालीबंगा, नंबर 6 पर लोथल, नंबर 7 पर धौलवीरा, नंबर 8 पर रंगापुरा, नंबर 9 पर आलमगीरपुर। अब ये जान ले, मांडा का खोज 1982 में हुआ। ये जो चिनाब नदी पे जगपति जोशी जी की है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में, इसको जे से लिख लीजिए, इस प्रदर्शित कर लीजिए। रोपड़ का खोज 1955 में है। सतलज नदी पे इनका खोज एकदास शर्मा जी की है। ये पंजाब में, इसको पी से लिख लीजिए। बनवाली का खोज 1974 में रंगोई नदी पे रविंद्र शर्मा जी की है। बनवाली हरियाणा राज्य में है। राखीगढ़ 1969 में खोज हुआ। इसका खोज सूरजभान जी की है। ये भी हरियाणा राज्य में है। कालीबंगा का खोज 1953 में हुआ। घग्गर नदी पर है। बीबी लाल जी की है। ये कहाँ पे? कालीबंगा, ये राजस्थान राज्य में। इसको आर से प्रदर्शित कर देते हैं। और लोथल का खोज 1955 में हुआ। भोगवा नदी पर है। रंगानाथ राव जी की है। ये गुजरात राज्य में है। इसको जी से प्रदर्शित कर देते हैं। धौलवीरा का खोज 1990 में हुआ। रविंद्रनाथ शर्मा जी की है। ये भी गुजराती राज्य में है। रंगापुर का खोज 1953 में हुआ। ये भादर नदी पर है। इनका खोज रंगानाथ राव ने किया। ये भी गुजराती राज्य में है। इसके बाद हम जानेंगे लास्ट, आलमगीरपुर 1958 में खोज हुआ। हिंडन नदी पर एकदास शर्मा जी की है। ये यूपी में है। इनको यूपी लिख लीजिए। इसी बात पर जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक और डिससब्सक्राइब करिए।